नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सावन सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे और हमेशा ही मेहनत करके अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। जब बेटा विवाह योग्य हुआ, बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि अब अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। इस प्रकार वह योग्य बहू की तलाश में एक गांव में पहुंची। वहां एक लड़की अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उस लड़की के घर जाके उसके माता पिता से अपने पुत्र के साथ विवाह की बात की और कहा, मुझे आपकी कन्या पसंद है, मुझे आपकी कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह करना है। लड़की के माता पिता मान गए और कुछ समय के बाद उस लड़की का विवाह लड़के के साथ संपन्न हो गया। बहू की आई और साथ अपने सारे घर के काम अपने बहू पर छोड़कर अपने धर्म कर्म में व्यस्त रहने लगी। बहू पूरे दिन काम करती। ऐसे ही सावन का महीना आया। सारी औरतें पूजा करने मंदिर जा रही थी। रास्ते में बहू जंगल से आते वक्त पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। सभी औरतें कहने लगी कि हम सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं। बहू सोचने लगी कि मुझे भी पूजा करनी है और वह अपनी सास से मंदिर जाने की आज्ञा मांगने लगी। परंतु सास बोली कि तुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, मंदिर क्या जाएगी, घर पर ही पूजा कर लिया कर। इस प्रकार बहू घर पर ही शिव भगवान की पूजा करने लगी। परंतु उसका मन नहीं मानता। वह सोचती कि मैं मंदिर कैसे जाऊं। इस प्रकार वह चोरी चोरी चुपके से मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा करती। परंतु उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं रहती थी। तब उस मंदिर में जो औरतें आती उन्हीं से वह पूजा की सामग्री लेकर और पूजा करती। जब सावन का अंतिम दिन आया तो बहू सोचने लगी कि पूरे सावन मैंने दूसरों की सामग्री से ही पूजा की है, अब मैं भगवान शंकर को क्या अर्पित करूं। उसके हाथ में सोने के कंगन होते हैं। वो उन कंगनों को धोकर भगवान शिव जी को अर्पित कर देती है और अपने घर चली जाती है। वह इधर उधर कामों में व्यस्त रहती है। सास से अपनी नज़र चुराती रहती है। परंतु सास जब बहू के हाथों को देखती है तो पूछने लगती है कि बहू, तुम्हारे कंगन कहाँ गए। तब बहू कहने लगी कि मैं कंडे थाप रही थी, शायद वहीं गिर गए होंगे। इस प्रकार सास कहने लगी कि चल, जहाँ तूने कंडे थापे हैं वहीं हम चल के देख लेते हैं। सास गई और वहाँ कोई कंगन नहीं मिला। तब सास ने अपने कंडे तोड़े तो उसमें देखा कि सोने के कंगन कंडों के अंदर मिले। सास ने कहा कि ये रहे तेरे कंगन। बहू ने जब दूसरा कंडा तोड़ा तो उसमें भी सोने के कंगन मिले। तब सास आश्चर्य में पड़ गई और पूछा, बहू ये सब क्या है। तब बहू ने अपना सारा वृत्तांत बताया कि मैं सावन माह में पूरे सावन माह भगवान शंकर जी की पूजा करती थी। पूरे सावन माह मैंने दूसरों की सामग्री लेके पूजा किया, परंतु मैंने अंतिम सोमवार को मेरे पास शिव जी को अर्पित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए मैंने शिव जी को अपने सोने के कंगन अर्पित कर दिए। ये उसी पूजा का फल है। सास आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी कि अगला सावन आएगा तो मैं और तुम दोनों ही साथ साथ पूजा करेंगे। इस प्रकार अगला सावन आया। दोनों सास बहू ने मिलके पूजा की। उनके घर में धन धान्य और अनाजों से घर भंडार भर गया। हे भोलेनाथ, जैसे सास और बहू को पूजा का फल दिया वैसे सबको देना जो यह कथा पढ़े
और सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।